वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम जो एक्सेल है उसका होम ऑप्शन हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट टू के अंदर है हमारे पास होम ऑप्शन पार्ट टू, इसका नाम रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमने मर्ज तक आई थिंक कर लिया था। ओके, तो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड था, क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट था सबसे पहला ऑप्शन, और उसके अंदर पेस्ट स्पेशल था। इतने टाइप के हमारे पास पेस्ट स्पेशल होते हैं। ठीक है। और उसमें अभी पेस्ट स्पेशल की लिस्ट हमें हमारे पास आई नहीं, क्योंकि हमने कोई कॉपी नहीं किया ना सब्सटेंस को। कॉपी अगर करते हैं और जहाँ पे अगर हम पेस्ट कर रहे हैं तब उसके बाद में हमारे पास ये ऑप्शन अराइज होते हैं लाइक दिस। ओके, ये पॉपअप हमारे पास आगे से आता है। ओके, तो ये मैंने बता दिया था आपको कैसे क्या करना है। जैसे आपको कुछ एक चीजें मैं इंसर्ट ऑप्शन में भी कराऊंगा, जैसे ये ऑपरेशन है जो हमारे, जैसे मान लीजिए ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड देन उसके बाद में जैसे मान लीजिए स्किप ब्लैंक्स एंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मोस्टली हम टेबल्स के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशंस के अंदर जैसे मान लीजिए हमको सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो हमारे बेसिक एल्गोरिथम्स होते हैं इन्हीं के बेस्ड के ऊपर चलते हैं। और स्किप ब्लैंक्स का मतलब क्या है कि आप एक शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं किसी भी डेटा को, किसी भी लिस्ट है उसके अंदर कोई ब्लैंक आया हो तो उसको आप क्या करते हो, स्किप कर दोगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्किप ब्लैंक्स को यूज करते हैं मोस्टली। मोस्टली नहीं, इसीलिए यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा अलग पोर्शन रहेगा। जब जब जैसे जैसे हमको कट पेस्ट करना रहेगा, जैसे हमको आगे डाटा वैलिडेशन में भी करना है, फॉर्मूला में भी करना है, तो अलग अलग वेरिएंट हमको चाहिए पेस्ट के, तो वो हम देखेंगे। और एडवांस एक्सेल में तो वेरिएंट चलेगा ही पेज स्पेशल का, तो उसमें भी आपका कवर अप हो जाएगा अच्छे से। कट मतलब कि मूव करना, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। कॉपी, उसका क्लोन क्रिएट करना। फॉर्मेटिंग, जैसी आपकी फॉर्मेटिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, तो जहाँ पे आप पर्टिकुलर टेक्स्ट के दूसरा जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उस पर कॉपी करना है तो आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। आगे हमारे पास होता है ये हमारा लैंग्वेज बॉक्स है ना। इसमें हमारे पास मैनी मैनी ऑप्शन ऑफ द लैंग्वेज हमको मिल जाता है कि हमको किस टाइप से आगे अपनी वर्किंग शीट पे पेज को लिखना है या टेक्स्ट को लिखना है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही ऑपरेट होता है। आगे हमारे पास क्या होता है, ये बॉर्डर हमारे पास आ गया। बॉर्डर के अंदर हमको ड्रॉ करना है तो वो भी कर सकते हैं, और ये मैंने करवाया हुआ है बॉर्डर, तो मैंने भी वहां पे भी करवाया हुआ है। ठीक है। जैसे ही मान लीजिए इसके अंदर जो नीचे वाले आई थिंक मैंने कल नहीं बताए होंगे, जो आपको रिसेंटली जो वीडियो भी डली है। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे ड्रॉ है तो मेरे को ड्रॉ मैं कर सकता हूँ किसी का भी, तो ये ड्रॉ हो गया। ठीक है। ड्रॉ में मान लीजिए मेरे को इरेज करना है तो ग्रिड भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए टेबल टाइप का हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड कर सकते हैं इसको। और उसको मान लीजिए मेरे को क्या करना है, इरेज करना है, तो इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको हमने इरेज कर देना है ऐसे, तो इरेज भी कर सकते हैं इस चीज को। ओके जी। एंड देन मान लीजिए हमको लाइन का कलर देखना है तो लाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अब हमारे पास अब ग्रीन कलर की लाइन आ रही है टेक्स्ट के अंदर। समझ रहे हैं इस बात को। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टाइल है, तो लाइन का स्टाइल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को बड़ी लाइनें चाहिए, ऐसी कुछ लाइनें चाहिए, तो ये लाइन का स्टाइल है। तो वो तो काफी नॉर्मल सी बेसिक सी बात है। मोर बॉर्डर के अंदर जाते हैं तो हमारे पास पॉपअप आ जाता है, सिंपल। एंड देन ये तो मैंने आपको वहां पे भी करवाया है एमएस वर्ड के अंदर। ओके, अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के अंदर हमारे पास ये हो गया। ऑटोमेटिक लेना, आपको कलर लेना तो आप कलर भी ले सकते हो पर्टिकुलर। ठीक है। आपको टॉप का चाहिए, बॉटम का चाहिए, बॉटम मिडल का चाहिए, राइट साइड का चाहिए, तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आउटलाइनिंग में चाहिए, इन साइड में चाहिए, नन में चाहिए। आउटलाइनिंग में चाहिए तो मान लीजिए मेरे को, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है जो पर्टिकुलर मेरी सेल थी वहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे आउटलाइनिंग का चाहिए तो मोर में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे तो यहाँ पे आउटलाइनिंग का कलर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़, यहाँ ये देखिए कलर आ गया ना। तो ऐसे यूज करना है। ये हमारे पास जैसे हमारे सेल का साइज बड़ा हो जाता है तो उसको टॉप, मिडल और बॉटम में करने के लिए। आगे हमारे पास इंडेंट को, जैसे माने अलाइनमेंट होते हैं जो हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। ओके। एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई वर्ड को एंगलाइज करना होता है तो हम करते हैं। आगे हमारे पास लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना। आगे हमारा रैप टेक्स्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नेम है, वो हमारे पास नेम थोड़ा सा सेल से क्या है, सेल के साइज से बड़ा है या आउटर है, तो उसको एक ही सेल के अंदर एडजस्ट करना, मीन्स उसकी विड्थ को इंक्रीज कर देना, जो सेल की हाइट है उसको इंक्रीज कर देना। ओके। और आगे मर्ज, मर्ज क्या होता है, दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो सेल्स को जोड़ने के लिए। सेंटर का मतलब सेंटर से अलाइन हो जाएगा वो, बस। आगे हमारे पास आता है जैसे जनरल, नंबर्स के अंदर आते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास नंबर ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैं शीट नई नई ले लेता हूँ, यहाँ पे एक दूसरी शीट ले लेते हैं। सिंपली जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने नंबर जनरेट किया। अब मान लीजिए मेरे को कहाँ पे, ये तो जनरल कैटेगरी का है, अब मेरे को स्पेसिफिक करना है, मेरे को नंबर ही चाहिए।
अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, तो ये जनरल में शिफ्ट हो गया। तो ये लिखने का तरीका है हमारा सिंपली। अब जैसे मान लीजिए नंबर मेरे को चाहिए, अब कोई मेरे पास ऐसा नंबर है जो मेरा यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है और ऐसे कुछ शो हो जाता है ये, ठीक है, ऐसा शो हो रहा है ना ये। अब ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ऐसा शो रहा है 2.1235 ई प्लस 17, ऐसा शो रहा है। अब मेरे को मैं चाहता हूँ कि इसको नंबर में कन्वर्ट किया जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, नंबर पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा। अब ये जो इसके पीछे जीरो जीरो आ गई, अब मेरे को ये जीरो जीरो रिमूव करने या बढ़ाने हैं, तो कैसे करेंगे, इसके लिए आगे वाले दो ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंक्रीज हो रही है जीरो आफ्टर डेसिमल, और ये रिमूव हो रही है जीरो आफ्टर डेसिमल, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए आगे ऑप्शन आता है हमारे पास करेंसी का, तो ये मान लीजिए हमारे पास रुपए हैं, हालांकि है नहीं। जैसे मान लीजिए 1000 मेरे पास क्या है, रुपए हैं, ठीक है। इसको मेरे को रुपए में मान लीजिए साइन लगाना है मेरे को करेंसी का, तो ये हमारा रुपए आ गया, 1000 रुपए, ठीक है। ये करेंसी का साइन हो गया दूसरा वाला। तीसरे वाला काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 1 लाख अमाउंट है या 10 लाख अमाउंट है, ठीक है। इसको मेरे को क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट का मतलब कोमा लगाना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे हम काउंट करते हैं ना, ऐसे ही। तो ये इसने क्या कर दिया, इसको काउंट कर दिया, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। समझ रहे हैं इस बात को, तो इसने क्या लगा दिया, हमको कोमा लगा करके दे दिया। मैथमेटिकली कैलकुलेशन इस कोमा की वजह से हमारा क्या होगा, जीरो को काउंट करना पॉसिबल जल्दी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन होता है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट चाहिए, मान लीजिए मेरे को आज शॉर्ट डेट हमारी, जैसे भी जो भी हमारी शॉर्ट डेट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल से आज हमारी क्या डेट चल रही है, 13/3/2023, ठीक है। और इसके अंदर शॉर्ट डेट क्या ही आएगी, समझ रहे हैं। तो ये डेट का है, नॉट ए ये पर्टिकुलर डेट है, ये शॉर्ट लिस्टेड है बस, ठीक है। ये मतलब कि कौन से 46वीं ईयर की होगी, जो 4000 हमसे क्या, हमने सेकंड अभी 2021 में, मतलब 20वीं शताब्दी, जो 21वीं शताब्दी हमारी चल रही है की तरफ हम चल रहे हैं, तो उसके बाद में जो होगी हमारी 4000वीं जो होगी, 40वीं होगी, जो उसकी बात कर रहा है ये, तो वो हमारा सुटेबल नहीं है। शॉर्ट लिस्ट हमको ऐसा नहीं करना है। लॉन्ग में, लॉन्ग में हमारे पास ये ऐसा आ जाता है, लॉन्ग में बस यहाँ पे एक नंबर चेंज हो जाता है। सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 सितंबर 2030, ये आ गया सितंबर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग में करता हूँ, तो यहाँ पे सितंबर बड़ा आ गया, समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पे सितंबर बड़ा आ गया। मान लीजिए मैं शॉर्ट में चाहता हूँ इसको, शॉर्ट में करना, तो सितंबर ही शॉर्ट में हो गया। बस इतना ही फर्क है इसके अंदर। डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो कुछ और ही शो करेगा। जब आपने डेट को एंटर किया, आपके सीनियर आपको बोलते कि नहीं मेरे को ऐसे 9 मंथ मेरे को नहीं समझ में आता, आप मेरे को सितंबर ही लिख करके दें कंप्लीट, तो आप सिंपली क्या करेंगे, डेट को पूरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डेट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉन्ग डेट कर देंगे, और सितंबर आपका हो जाएगा, सिंपल। ओके। एंड देन उसके बाद में जैसे हमारे पास आता है टाइम। अब यहाँ पे टाइम 00 हुआ है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 12:30 PM, ये एक पर्टिकुलर टाइम है। अब यहाँ पे मैं टाइम पे क्लिक करता हूँ, जब यहाँ पे PM ही आ रहा है। अब यहाँ पे जो करंट सेल के अंदर है हमारे पास, ये 12:30 PM ही चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2:30, एंटर किया मैंने, 2.3 आ गया। और यहाँ पे मैं टाइम करता हूँ यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये चीज आ गया, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये अपने आप तो कुछ और ही डिटेक्ट करता है, अपने आप कुछ और ही डिटेक्ट करेगा जो यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सिंपली, आपको जो याद रखना है वो टाइम फॉर्मेट को याद रखना है। आ गया था परसेंटेज। अब परसेंटेज थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। अब किसी बच्चे को अगर हम बोल दें कि 100% में से 75% मेरे को लिख करके बताएं कि कैसे लिखा जाता है, तो वो नहीं बता पाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा मेरे को 100% लिखना है, एंटर किया, 100% मैन्युअली लिख दिया। अब मेरे को 75% लिखना है, तो कीबोर्ड में परसेंटेज का आइकन आता है जो 5 के ऊपर लोकेट होता है। जो हमारे न्यूमेरिकल की है, हमारे फंक्शन की के जस्ट नीचे हमारे कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल कीज है, उसके ऊपर जो 5 डिजिट लिखा हुआ है, शिफ्ट के साथ अगर हम उसका यूज करें तो हमारे पास परसेंटेज का आइकन आ जाता है, समझ रहे हैं।
अब मेरे को यहाँ पे मान लीजिए मेरे को किसी भी वैल्यू है जो मेरे को उसका परसेंटेज चाहिए, मेरे को यहाँ से लिखना है परसेंटेज, तो वो क्या कर देता है 100 से मल्टीप्लाई कर देता है डायरेक्टली, और उसके बाद में हमको परसेंटेज देता है, और मेरे को ऐसे फॉर्मेट में नहीं चाहिए। तो इसी परसेंटेज को यूज करने का सिंपल यही तरीका है कि आप सेल में जाएं, पहले ही परसेंटेज को सिलेक्ट करें, एंड देन आप जो भी नंबर टाइप करेंगे उसके पीछे परसेंटेज आ जाएगा। दो तरीके हैं हमारे पास परसेंटेज लिखने के। इस वाले तरीके आपके पीछे जीरो जीरो आपके हमेशा लग करके आएंगे। अगर इस तरीके से लिखना है कीबोर्ड मेथड से तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास फ्रैक्शनल में कोई चीज लिखनी है तो फ्रैक्शनल में हो जाती है कुछ, जैसे मान लीजिए 75% या 50% है, ठीक है। 50% है हमारे पास कोई भी डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शन में। मान लीजिए 100% पूरी चीज है वो, उसकी 50% मेरे पास है, तो मतलब आधी है मेरे पास। तो उस आधी को फ्रैक्शनल में कैसे लिखते हैं, हम 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं। 1/2 की फॉर्म में अगर मेरे को यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/2, ठीक है। पर यहाँ पे तो कुछ डेट आ गया, कुछ मेंशन ही हो गया, यहाँ पे अलग ही चीज मेंशन हो गई क्योंकि वो डेट फॉर्मेट में चल रहा है अभी, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को फ्रैक्शनल में ये चीज चाहिए तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, परसेंटेज डायरेक्ट लिखे एंड देन उसका फ्रैक्शन कर देंगे तो भी आपका सिंपल वही आंसर आने वाला है, ठीक है। सिंपली आपका 1/2 ही यहीं पे होने वाला है। समझ रहे हैं इस बात को। एंड देन आगे जो हमारे पास ऑप्शन है साइंटिफिक, हाँ स्क्वायर वाला है क्या ये, ओके। साइंटिफिक, अब मान लीजिए इसका मेरे को साइंटिफिक चाहिए, कोई भी टूल मेरे को साइंटिफिक चाहिए इसका। अरे डेट फॉर्मेट नहीं देना मेरे को, ठीक है। 1000 हमने यहाँ पे लिखा है, उसका मैं साइंटिफिक निकालता हूँ तो क्या आएगा साइंटिफिक। अब इसका जो साइंटिफिक रीजन है ना वो यही है, साइंटिफिक यही वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लेंथी लिखी तो वो साइंटिफिक में इसने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। तब यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे अगर मैं साइंटिफिक दोबारा से क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर जा करके साइंटिफिक पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, अरे फ्रैक्शन नहीं दी, यहाँ पे मैंने एंटर किया एंड देन यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमने कोई भी नंबर लिखा लेट अस सपोज, और यहाँ पे ये ऐसा कुछ हो गया, ये तो डबल क्लिक करने से सही होगा। साइंटिफिक ये आ गया साइंटिफिक, इस पे हमने क्लिक किया एंड देन जब इसके ऊपर हम साइंटिफिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 3.2 ऐसे कुछ साइंटिफिक फॉर्म में बता रहा है, ठीक है। इसका कोई यूज मेरे को अभी तक कोई दिखा नहीं है। हाँ बट इससे जो आगे वाला आने वाला ऑप्शन है टेक्स्ट, वो काफी बार मैंने इसका यूज देखा है। जैसे आपको कोई भी प्रैक्टिकल मिलती है तो मोस्टली हमारे पास जो इंटरव्यूअर होते हैं, लेने वाले इंटरव्यू जो लेते हैं, वो पूछते हैं कि आप एक ही सेल के अंदर 0001 कैसे लिख करके बताएंगे, बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 000 की जगह कुछ और ज्यादा जीरो ले लिए, जब मैं एंटर हुआ तो यहाँ पे सिंपली नई शीट ले लेते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे को लिखा 000, यहाँ पे मैंने 1 लिखे तो सिंपली इसको 1 ही डिनोट करता है। अगर मेरे को लिखना है 0001 तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे गाड़ी के नंबर होते हैं, है ना, जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर होता है ना 0001, 8055, ऐसा कुछ हमारे पास नंबर होता है। तो 8055 तो हम जब लिखेंगे तो वो तो लिखा जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको लिखना है जैसे 0001 किसी को नंबर अलॉट हुआ, 00007 है हमारे पास, वो किसी को अलॉट हुआ, 0077 किसी को अलॉट हुआ, तो वो लिखा नहीं जाता, मेंशन नहीं हो पाता कई बार। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जीरो को डिटेक्ट नहीं करता। अगर मैं मान लीजिए कहूँ कि ये जीरो को भी डिटेक्ट करने लग जाए एक ऑप्शन के थ्रू, जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे किया और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया पहले कि अब टेक्स्ट फॉर्म में, मीन्स डाटा टाइप इसका स्ट्रिंग चला गया। आप अब यहाँ पे 001 लिखेंगे तो भी लिखा जाएगा आसानी से, ठीक है। अब आप कितनी भी जीरो लगा लीजिए इसके पीछे नहीं लिखा जाएगा। बट इसके अंदर जब आप लिखेंगे 0000 कुछ भी लिख लें 1, तो भी ऐड होगा, वो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। और आगे का जैसे मान लीजिए नंबर के अंदर हमने ये चीज पूरी कर ली, कंप्लीट है हमारी, एक एक चीज हमने देख लिया। ओके, मोर नंबर फॉर्मेट्स भी है हमारे पास, नंबर, करेंसी, फ्रैक्शन, ये सारे के सारे इसमें ही है। ओके, तो इसका कोई यूज भी नहीं है।
अब आता है हमारे पास करेंसी वाला ऑप्शन दोबारा से, जो हमने कर लिया काउंटिंग नंबर फॉर्मेट के लिए। जैसे ही मान लीजिए इसको हमको काउंट करना है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लंबी चौड़ी कोई वैल्यू लिख दी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कोई वैल्यू लिख दी। अब इसको काउंट करना जरूरी नहीं है कि आप काउंट कर ही पाओ इसको वन टाइम में। हो सकता है आप स्क्रीन के ऊपर भी पेन लगा रहे होंगे, है ना, तो हो सकता है वो पेन लगा रहे हो, तो इसको जस्ट सिंपली हम क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ डिफाइन कर देगा ये। अब हमारे लिए डिफाइनेबल है ये चीज़ कि 1000 ये हुआ, फिर हमारा ये 1000 पे बात होगी, 1 लाख तक पहुंच गई चीज़, 56,000 कुछ हुआ, फिर 34 लाख हुआ, अब 12 करोड़ हो गया। समझ रहे, समझ गए आई थिंक। कैलकुलेशन आसान हो जाती है उससे। अब इसी चीज को मेरे को परसेंटेज में करना हो तो ये परसेंटेज तो पहले हो गया, अब यहाँ पे भी मैंने परसेंटेज बता दिया, तो डायरेक्ट हम परसेंटेज करेंगे वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट मेरे को नहीं चाहिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आप पहले सिलेक्ट कीजिए। आ गया था कोमा, डिफाइन कोमा, तो ये डायरेक्ट कोमा भी लगा देता है, ठीक है, तो ये कोमा भी डिफाइन कर देता है। अब ये तीनों ऑप्शन इसी के अंदर ऊपर है, ये वाले मैंने आपको बता ही दी। अब आता है हमारा मेन जो एक्सेल का पर्पस होता है, ये तो हो गया एमएस एक्सेल जैसा काम। नंबर वाला भी ठीक था कि एक्सेल के लिए यूजेबल था, ठीक है। अब हमारा जो प्योर एक्सेल है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई काउंटिंग ली, मैंने क्या लिया, काउंटिंग किया, और मैंने यहाँ तक 10 तक कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा ली अपनी। इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी कंडीशनल है, जो कंडीशन है मेरी वो अप्लाई हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला रूल आता है हमारे पास, हाईलाइटिंग रूल। हाईलाइटिंग किसको करते हैं, सेल्स को करते हैं। सेल हमारी क्या है, रो हमारी क्या है, कॉलम हमारी क्या है। मैं मानता हूं कि आपको ये चीज पता होंगी, अगर नहीं पता तो फिर भी मैंने आपको एमएस वर्ड में सिखा दी है। इंसर्ट ऑप्शन के टेबल ऑप्शन के अंदर मैंने क्या करवाया था, ऑप्शन इंसर्ट, उसका जो सब ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, टेबल है। टेबल के अंदर मैंने आपको रो और कॉलम दोनों बताए हैं, ओके। तो जैसे ही मान लीजिए हमारे पास हाईलाइटिंग रूल आता है, हाईलाइटिंग सेल रूल आता है, तो वो सेल को हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं। सिंपली ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है इससे बड़ा होना। अब इससे किससे, इससे ये होगा कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू लेगा एक। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास मान लीजिए 10 बच्चे थे, 10 नंबर का मैंने टेस्ट लिया 10 बच्चों का। अब मेरे को वही बच्चे चाहिए जिनके क्या है, 8 से नंबर ऊपर है, ग्रेटर देन है, 8 भी ना हो, जो 8 से ऊपर ही है। तो वो हमारे पास कितने बच्चे हैं, दो ही ऐसे बच्चे जिनके नंबर आए हैं, एक के 9 आए हैं, एक के 10 आए हैं, वो ओके कर देंगे। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके करेंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा, तो वो चीज हमको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा कि आपके दो ही बच्चे हैं जिनके 8 से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन टू 8, ठीक है, उसमें ग्रेटर देन का मतलब ये है। हम कहते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिस, बोलते हैं ना, तो इसको ग्रेटर देन ही बोलेंगे, बट इक्वल टू नहीं बोलेंगे, इक्वल टू में अलग फॉर्मेशन चला जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं अभी। सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, लेस देन की है। लेस देन मतलब कि उससे छोटा, किससे छोटा, जो हम वैल्यू रखेंगे उससे छोटा। अब मैं चाहता हूं कि जिनके भी 4 नंबर आए थे ना, 4 से छोटे छोटे वाले मीन्स कौन से, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, जो सबसे डल बच्चे हैं, 4 नंबर से नीचे वाले मेरे को क्या करते हैं, शो हो जाए। यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको, टेबल को सिलेक्ट करेंगे पहले, और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन को यूज करेंगे, और मैं यहाँ पे डालता हूँ, मान लीजिए 4 से नीचे वाले मेरे को क्या करते हैं, हाईलाइट हो जाए। तो वो कौन से बच्चे, 3 बच्चे हैं जिनके 1 नंबर आया, एक के 2 नंबर आया, एक के 3 नंबर आए। ऐसा नहीं है कि ये काउंटिंग पे है, रैंडम नंबर लेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे बताता हूँ कैसे चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू रैंडम चाहिए मेरे को 1 से लेके 100 तक के। फॉर्मूला होता है रैंडम का,
तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा एक रैंडम बिटवीन, कर लेते हैं इसको रैंडम बिटवीन। ठीक है, मेरे को चाहिए रैंडम बिटवीन 1 से लेकर के, ठीक है, बॉटम वैल्यू हमारी ये 1 है और मैक्सिमम वैल्यू है 100, और इसको ऑफ कर देते हैं इज इक्वल टू 71। और इसने क्या किया, ऐसे हम इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे भी शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक रैंडम लिस्ट बन गई, शॉर्ट लिस्ट हमारे पास बन गई। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे, अब इसको हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके बताते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरी ये है कि हाईलाइटिंग रूल लेस देन से, मेरे को जो भी मेरे पास लेस देन है किससे जी, 30 से, मीन्स जो फेल हैं बच्चे वो हमारे पास सारे हाईलाइट हो जाने चाहिए। तो वो हमारे पास इतने बच्चे हैं जिनके पास क्या है, 30 से नंबर कम है, वो हमारा हाईलाइटिंग रूल है। ओके, अब दूसरी जो हमारे पास आती है, ऐसे ही हमको क्या करना है, लेस देन, बिटवीन का मतलब दो के बीच का वैल्यू, मीन्स जो पास भी हैं और जो रैंक में भी नहीं है, मीन्स मिडल एवरेज बच्चे जो मेरे को चाहिए वो। तो मान लीजिए जो हमारे पास 30 से तो ऊपर है, पास तो हैं लेकिन कट ऑफ के अंदर नहीं है, तो मीन 60 का मैं मानता हूँ कि फर्स्ट डिवीजन से जो बच्चे नीचे होते हैं वो एवरेज बच्चे मैं मानता हूँ। तो वो हमारे पास इतने बच्चे हैं, और ये हर बार वैल्यू चेंज होती रहती है जब जब हम रिफ्रेश करेंगे इसको। ओके, देखिए इतने बच्चे हैं इस टेबल के अंदर जो इस रेंज के अंदर लाइक करते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या है, इक्वल टू मतलब स्पेसिफिक होना, स्पेसिफिक मतलब उसके इक्वल ही मिलेगा। मीन्स इक्वल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60 के इक्वल कौन सा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू 60 की नहीं है, मैं कहता हूँ कि 30 किसके नंबर आए होंगे, एक के ही आए हों। मैं कहता हूँ 35 किसके आए, एक के ही आए हों। और मैं कहता हूँ जी 48 किसके आए, 48 एक के ही आए हैं। मैं मानता हूँ कि 15 किसके नंबर आए, एक के ही आए हैं। मान लीजिए मेरे को मानना है 90 एक के ही आए हैं, है ना, मेरे को मानना है 78 एक के ही आए हैं। तो ये इज इक्वल टू की फॉर्मेशन में चलता है। ओके, आगे वाली जो कंडीशन है हमारे पास, वो टेक्स्ट कंटेन का मतलब क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर सेल है जो वो कंटेन करती है या नहीं करती, मतलब उसके अंदर वो धारिता है या नहीं है, वो टेक्स्ट को, मतलब कि वो उसने, उसके अंदर वो टेक्स्ट बिलोंग करता या नहीं करता उस चीज से। तो मान लीजिए मैंने कहा कि 23 किसी के अंदर बिलोंग नहीं करता। मैं कहता हूँ 1 किस किस के अंदर बिलोंग करता है, वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे जिसके अंदर एक है, एक टेक्स्ट जिसने लिखा हुआ है वो सारे हाईलाइट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 9 वाले सारे हाईलाइट हो जाए, हाईलाइट सारे हो जाएंगे जिसके अंदर 9 है, तो वो ये कंटेन करने का मतलब है। ओके, अब आगे हमारे पास आता है दूसरा रूल, इसके बाद में डेट एक्यूरेट। उसके बाद में जैसे मान लीजिए मैंने डेट कर लिया, डेट हमने ऐड की, ठीक है, ये हमने ऐड कर ली डेट को। ये आज की जो करंट की डेट है वो हमने डेट ऐड कर ली, कैसे की, कंट्रोल प्लस, शॉर्टकट की लिख देता हूं मैं, कंट्रोल प्लस, और ये वाला आइकन जो है वो हमने यूज किया है डेट को यूज करने के लिए, डेट को लाने के लिए। एक तो फोर्थ महीना हो गया, फोर्थ तो आया ही नहीं ना। मान लीजिए हमारे पास 10वां महीना है 2022 का, ठीक है, यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं, 15/9/01, डेट हमने चेंज कर ली। अब इसके अंदर हम गए, डेट एक्यूरेट के अंदर गए, डेट एक्यूरेट, अब मेरे को किस की चाहिए डेट, मतलब आज की चाहिए, कल की चाहिए, और जो बीत चुका उसकी चाहिए। तो यस्टरडे क्या होता है वो आपको पता होगा, टुडे प्रेजेंट होता है, टुमारो कल होता है, ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 7 डे, द लास्ट 7 डे मतलब पीछे जो गया हमारा सप्ताह उसकी बात हो रही है, लास्ट वीक उसकी ही बात हो रही है, ठीक है, दिस वीक मतलब करंट का वीक जो हमारा चल रहा है, ठीक है, ठीक है, लास्ट वीक मतलब जो हमारा चला गया सप्ताह, दिस वीक मतलब जो करंट का हमारा सप्ताह चल रहा है वो, नेक्स्ट वीक मतलब जो आने वाला वीक है उसकी बात हो रही है, लास्ट मंथ जो हमारा बीत
गया मंथ है। जैसे मान लीजिए अभी मार्च चल रहा है तो फरवरी हमारा क्या लास्ट मंथ था, लास्ट मंथ हो गया। दिस मंथ मतलब मार्च मंथ है हमारे पास, नेक्स्ट मंथ अप्रैल। ओके, तो जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, टू डे की करते हैं, तो मेरे को टू डे वाली वैल्यू एक ही है जो आज की डेट एक्यूरेट हमको बता रही है टू डे की। यस्टरडे मतलब जो हमारा जा चुका है वो कोई भी वैल्यू नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे 13 की जगह क्या कर देता हूँ, एक वैल्यू और ले लेते हैं। मान लीजिए लेट अस सपोज मैंने ये ले लिया और कंट्रोल F2 से हम सेल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 12। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को यस्टरडे की भी वैल्यू चाहिए तो वो हमको यहाँ पे क्या करेगा, यस्टरडे की वैल्यू को बता भी देगा। यस्टरडे की वैल्यू हाईलाइट होगी 12/3/2023। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है, डिडक्ट करना है जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं हमारे पास, एक ही डेट की जो डायरेक्ट डुप्लीकेट्स हैं, डुप्लीकेट्स मेरे को देखनी है। इसके अंदर कोई डुप्लीकेट है क्या? ये 13 तारीख है, ये भी 13 तारीख है, बट ये तीसरे महीने की है, ये 10वें महीने की, ये 2023 के अंदर है, ये 22 के अंदर बात हो रही है। ये 15, ये 9 है, ये इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक डेट ले लेते हैं जो कॉपी हो बिल्कुल किसकी, 13 वाली की। तो अब ये डिटेक्ट भी करेगा कि डुप्लीकेट एंट्रीज हैं जो हमारे डेट के लिए, वो हमारे लिए हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी हो रही है। ओके, तो ये ऐसे काम करता है। तो पहला रूल मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब टॉप टू बॉटम क्या चलता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, सिंपली जैसे हमने एक सीरीज बनाई, ठीक है, सिंपली हमने क्या बनाई, एक सीरीज बनाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सीरीज बनाई एक नंबर की, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, इनकी मैंने सीरीज बना ली। अब इनकी परसेंटेज पे बात हो गई, ये 10 तक ले लेते हैं, ठीक है, काउंटिंग हम 10 तक ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जो सीरीज के अंदर बात होगी, इसके अंदर हाईलाइटेशन होगी। जैसे ही हमने किया बॉटम, अब मेरे को टॉप 10 वैल्यू चाहिए, तो ये परसेंटाइल में चल रहा है। टॉप 10 वैल्यू 100 में से जो टॉप 10 वैल्यू होगी वो 91 से लेके 100 तक होते हैं। अगर 50 के अंदर चाहिए मेरे को 10 वैल्यू टॉप की, तो देख लीजिए आप सक्सेसिव रेशियो कितना होगा उसका। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने बॉटम से लगाया, टॉप 10 मेरे को चाहिए, तो टॉप 10 ही तो वैल्यू है, वो सारी सारी हाईलाइट ही हो जाएंगी। अगर मान लीजिए मेरे को टॉप 10 नहीं चाहिए, मान लीजिए मैं डिक्रीज कर देता हूँ, टॉप मेरे को 3 ही वैल्यू चाहिए, टॉप 3 वैल्यू हमारी हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको निकालना है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको दूसरी शीट के ऊपर जा करके, जब हम यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, टॉप 10 वैल्यू चाहिए, तो वो टॉप 10 वैल्यू हमारी हाईलाइट हो गई जो हमारे पास है। मान लीजिए मेरे को टॉप 3 वैल्यू चाहिए, तो वो टॉप 3 वैल्यू ये है। अगर मेरे को टॉप 2 ही वैल्यू चाहिए तो टॉप 2 वैल्यू भी यही है, क्योंकि 95 95 दोबारा से आ रहा है ना। टॉप 1 वैल्यू चाहिए तो मेरे पास यही है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये हाईलाइटिंग रूल है टॉप का। अब इसके अंदर वैसे मान लीजिए परसेंटाइल से भी चलेगा, टॉप 10%। अब टॉप 10% परसेंट यहाँ पे कितना निकलता है, मान लीजिए 100 वैल्यू है हमारे पास, उसमें से टॉप 10% मेरे को चाहिए, तो मतलब 10 वैल्यू ऐसी होंगी जो टॉप में रहेंगी। समझ रहे हैं? अब ये जितनी वैल्यू उसको काउंट करके 10% उसका निकाल करके हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई है वो 5 आई है। आगे जो हमारा रूल है बॉटम, ऐसे ही हमारा जो टॉप का, टॉप मतलब हायर के लिए होता है, तो बॉटम हमारा नीचे वाले सबसे कमजोर बच्चे, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। अबव एवरेज मतलब हम एक एवरेज डिसाइड करेंगे, मान लीजिए 30 है या 40 है, 40 से 60 वाले एवरेज हैं, तो अबव एवरेज कितने हैं, बिलो एवरेज कितने हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद कर सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास आता है डाटाबेस। अब ये जो हाईलाइट हो रहा है, मान लीजिए ये मैंने हाईलाइट कर दिया, अब ये जो सेल के अंदर है, ये जो सेल के अंदर चल रहे हैं 99%, तो यहाँ पे 90 पे जाके ये थोड़ा सा वाइट इफेक्ट दे रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट इफेक्ट दे रहा है 67 का, है ना। तो ऐसे ये इफेक्ट बता रहा है एक सेल के हिसाब से क्या साइज को बता रहा है। मान लीजिए इस सेल का साइज मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये सेल के साइज के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट चल रहा है। अब मैंने कोई भी एंटर किया, कोई डेटा एंटर की, तो ये देखिए बार कोड हमारा चेंज हो जाएगा अपने आप ही। तो अब ये एक वैल्यू है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1%। जैसे हमारा फोन की बैटरी ऊपर बताता है हमको कलर से कि हमारे पास आधी बैटरी बची हुई, तो आधा ग्रीन बॉक्स ग्रीन होता है, फिर थोड़ी सी कम रह जाती है तो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है ग्रीन। अगर हमारे पास 100% बैटरी है फोन की, मोबाइल की, तो वो 100% ग्रीन रहता है ना।
तो वैसा ही कुछ ऐसा है इसके अंदर है कि इसके अंदर 82% बैटरी बची हो, तो ये बैटरी का आइकन आप मान सकते हो। ये डिटेक्ट कहाँ से करता है, इंसर्टेड वैल्यू के अंदर, जो सेल के अंदर हमने वैल्यू ऐड की है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 ऐड कर दिया, तो 50 के अंदर हमारा बार ग्राफ होगा, देखिए, ठीक है, ऐसे डिटेक्ट करता है। ये हो गया एवरेज होगा, रूल आप कर लेंगे। डाटा बार मैंने बता दिया कैसे हाईलाइट कर लिया। सॉलिड फिल के अंदर जैसे मान लीजिए 3 कलर होते हैं हमारे पास, डल के लिए, मीडियम के लिए और सुपीरियर के लिए। जो सुपीरियर होते हैं हमारे पास, जो बच्चे होते हैं ब्रिलियंट केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए उनके लिए सेल पूरी की पूरी भरी जाएंगी। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे हमने कर दिया सॉलिड कलर, अब ये कलर के हिसाब से मेरे को बता रहा है कि, अब ये मेरे को क्या बता रहा है, ये इसका 95% है, तो मतलब इसका जो थोड़ा सा भाग है जो बचा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भाग है जो ब्लैंक बचा हुआ है, इसका 84 का थोड़ा सा है, 91 का थोड़ा ज्यादा है, इसका 4 का पूरा ही खाली है, 54 का थोड़ा कम, मतलब ज्यादा खाली है, 57 के कंपैरिजन में देख लीजिए, तो ये परसेंटाइल से डिवाइड कर रहा है अपने आप को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें ये। आ गया तब कलर, ये कलर से हमको बताता है आगे वाला जो कलर स्केल है ना, ये 3 चीजें हैं हमारे पास, देखिए। ग्रीन कलर है वो हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर है वो लोवेस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए हम रेड से लेकर के ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके अंदर येलो कलर एक ऐसी वैल्यू जो एवरेज के लिए है। अब ऐसा भी एक पोर्शन होगा जहां पे रेड और येलो मिक्स होगा, मीन्स जो पास पास हुए हैं बच्चे, बिल्कुल नालायक नहीं है, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं कभी कभी, वो वाले बच्चे। एवरेज के बाद में एवरेज वाले हुए जो येलो कलर के अंदर है, जैसे मान लीजिए 66 है, 63 है, जो 54 है उसका कलर चेंज है, 52 का चेंज है, 39 का चेंज है, 49 का चेंज है, 52, 64 का, 75 का अलग चेंज है, देखिए। तो ये कलर से डिफाइन कर रखा है, समझ रहे हैं। तो जैसे ही एवरेज से हम क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, तो उसमें ग्रीन कलर की क्या जाती है, एफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है। और जैसे ही हम पीक वैल्यू पे पहुंचेंगे, तो वो ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, अपनी पीक पे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 है, सबसे ज्यादा ग्रीन कलर इसी का ही है। 94 थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, बट ये बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन कलर का है। ऐसे ये वर्क करता है। ओके, ये कलर है, कलर से बता रहा है, सिंपल। आइकन, अब ये हमारे पास आइकन है, तो इसको भी बता देता हूँ मैं कि कैसे बिहेव करता है ये। अब जैसे मान लीजिए आइकन हमारे पास 3 है यहाँ पे। क्रॉस है, एक वो ऐसे वाला निशान है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटरी, ऐसे वाला निशान है, एक क्रॉस है और एक सही है। अब यहाँ पे ये जो साइन है वो किसके लिए यूज होता है, वो सिंपली साइन यूज होता है एवरेज के लिए। जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए यूज में होता है ये चीज, ठीक है। अब मान लीजिए एवरेज है कोई भी बच्चा, तो उसके लिए तो ये आइकन यूज होगा। जो डल है उसके लिए क्रॉस होता है रेड कलर का। और जो बच्चे पढ़ने में ठीक है उनके लिए ग्रीन, मतलब गुड स्कोरिंग होता है, जो ग्रीन कलर का सही का निशान आएगा। अब ये कैसे डिटेक्ट होगा कि कौन बच्चा होशियार है, कौन गलत है, उसके मार्क्स से। मार्क्स मतलब नंबर से। तो नंबर हमारे पास क्या है, सेल के अंदर यहाँ पे रखे हुए हैं, 56, 56, 54, 11, 64, 83, 87, 79, 85, 33, जैसे हमारे पास नंबर हैं ये। तो इन नंबर को जैसे मान लीजिए हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक शॉर्ट लिस्ट आ गई। मान लीजिए बच्चों के परसेंटेज हैं किसी भी टेस्ट में, या 100 में से हमने मार्क्स लिए थे, उसमें से इतने बच्चों के ये नंबर आए हैं। उसको मान लीजिए हमको क्या करना है, आइकन से शो करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कह रहा था ये वाला निशान, अब यही, ये सभी से डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट मैंने इसीलिए आपको ये बताया है। अब एक निशान ये भी है, ये भी ऐसे ही है, बट इसके अंदर गोलदारा आ जाता है, सर्कल के अंदर आ जाता है बस, ठीक है। अब यही चीज देखिए, येलो, ग्रीन और रेड के अंदर हर एक चीजों में डिफाइन हो रही है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, वही है, सेम बिल्कुल प्रोसेस सही है। अब ये ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए एवरेज के लिए होता है एरो, ठीक है। अगर नीचे कोई एरो, जिसका एरो हेड क्या है, नीचे है, तो वो डिक्रीजिंग होता है, मतलब डल होते हैं। जिसका एरो हेड ऊपर, तो वो इंक्रीमेंट होता है, तो वो बढ़िया वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। मीन्स जिसका एवरेज से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, ये न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल, इनको हम अलग से वीडियो करेंगे, काफी अच्छे, दोनों ही ऑप्शन काफी बेहतरीन है। इसमें हम ऐसे फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई सर्च करना है, एक्सेल शीट के ऊपर ही सर्च करना है, तो सर्च इंजन कैसे बनाए, सर्च बॉक्स कैसे बनाए,
ठीक है। एक जैसे मान लीजिए फॉर्मेट करना है हमको, डाटा टेबल हमको बनानी है, कोई भी जीएसटी रिलेटेड कोई टेबल बनानी है, जैसे एडवांस का जैसे यूज है तब हम इसको देखेंगे। ओके। अब मान लीजिए हमारे पास ये टेबल हमने सिलेक्ट करके इसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मेट एज अ टेबल करना चाहते हैं, तो किस टाइप की फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे को ये फॉर्मेट करना है, ये सिलेक्टेड है हमारे पास, ओके कर देंगे, ये हमारी फॉर्मेट में आ जाएगी, टेबल की फॉर्मेट में, जिसमें शॉर्ट फिल्टर भी हमारे लगाए हुए होंगे। ठीक है। और उसी के ऊपर हमको अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए 21 कोई वैल्यू आती है, तो यहाँ पे 21 की वैल्यू क्या है, एक ही है, वो चेंज हो गई, अभी फॉर्मूला लगा रखा है क्योंकि। ठीक है, मीन्स ये क्या है कि सेल को हाइड कर देता है। यहाँ पे देखिए 3 से सीधा डायरेक्टली बाहर आ रहा है। ठीक है, ये होता है फॉर्मेटिंग एज अ सेल टेबल। टेबल की तरह हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। इंसर्ट के अंदर भी टेबल ऑप्शन है एक। ठीक है, इंसर्ट के अंदर भी ये रहा टेबल ऑप्शन, जो इंसर्ट के भी अंदर टेबल ऑप्शन है, तो उसके अंदर जब हम टेबल करेंगे तो उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे देखिए टेबल का डिजाइन होगा, वो आने वाले इंसर्ट के ऑप्शन में करेंगे, सेम रहेगा। ओके। आगे हमारे पास होम ऑप्शन के अंदर आता है, ये स्टाइल आता है हमारे पास, जैसे लिखने का तरीका। जैसे मान लीजिए मेरे को ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम के लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, ये कलर नेचुरल बेस्ड है, बस सिंपली फॉर्मेट है। ठीक है, तो अभी आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, आने वाले ये सेल और एडिटिंग दोनों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है होम ऑप्शन के थ्रू। तो आई थिंक हमने क्या कर लिया, स्टाइल ऑप्शन और एक नंबर, दो चीजें हमने सही कर ली हैं। और आने वाली जो वीडियो होगी, एक वो होम ऑप्शन का जो थर्ड पार्ट होगा, सेल और एडिटिंग, तीनों ही होम पार्ट होगा, तीनों का ही। ठीक है, तो तीनों को ही हम आगे देखने वाले हैं लेक्चर के अंदर। और आने वाली वीडियो इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेंगी, दोनों ऑप्शंस के ऊपर। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड शेयर तो कीजिए जरूर। ओके, एंड सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं आने वाले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।